इब्तिदा है रब्बे अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेद बाहू भी जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को शकील अंजुम सामन का सलाम। आज हम एडोब इलस्ट्रेटर में जो टूल्स सीखने वाले हैं वो विथ, वार्प, ट्विरल, पकर, ब्लॉट, स्कैलप, क्रिस्टलाइज और रिंकल टूल्स हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, लेकिन इसमें कुछ जो टूल्स हैं वो मेजरली बड़े यूज़ होते हैं, कुछ का इस्तेमाल बड़ा ही महदूद होता है, गो के उनसे बड़ी अच्छी शेप्स बनती हैं। तो इन सारे टूल्स को एक क्लास में कवर करना लाजमी था, क्योंकि इससे आगे हमने टूल्स को पढ़ने के बाद आगे हमने बढ़ना है और इस पे बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। जैसे आजकल के बच्चे सोचते हैं कि फाइवर पे या दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर हम प्रोजेक्ट्स अपने बनाएं या ऑर्डर्स लें और बहुत सारी अर्निंग करें। तो इसलिए हम इन टूल्स को एक साथ ही देखेंगे ताकि एक क्लास में ये कवर हो जाएं। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे टूल्स हैं। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके सबसे पहले हम विथ टूल को ले लेते हैं। तो विथ टूल को लेते ही मेरा जो पॉइंटर है उसके साथ आपको एक आर्क का सिंबल नज़र आ रहा है जो ये बता रहा है कि हमने विथ टूल को सिलेक्ट किया हुआ है। मैं एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ से, और इस लाइन को यहाँ से हम एक मैं विथ दे देता हूँ 1 की, और इसको कलर मैं दे देता हूँ ग्रीन दे देते हैं, क्योंकि कलर वो नुमायाँ हों जो नज़र भी आपको आएँ। विथ इसकी आई थिंक कि हमें ज़्यादा चाहिए। जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा इसको, और यहाँ पर क्लिक करके मैं दोबारा से जाता हूँ विथ टूल पे। और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो अगर आप गौर करें तो ये जो मेरा पाथ है, मैं जहाँ जहाँ पे जा रहा हूँ इसके साथ आपको एक वाइट डॉट नज़र आ रहा है। जब ऊपर पॉइंटर जाता है तो ये ब्लैक में थोड़ा नज़र आ रहा है आपको, और यहाँ पर टोटली वाइट नज़र आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर आकर क्लिक करता हूँ, अगर तो मैं राइट साइड पे जाऊँगा तो ये एक्सपेंड होगा, और अगर लेफ़्ट जाऊँगा तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ कंडेंस होगा। ये आपको नज़र आ रही शेप। तो हमें कंडेंस नहीं करना, मैं दोबारा आता हूँ और राइट साइड पे करता हूँ क्लिक, और कुछ इस तरह से ये एक्सपेंड हो गया। ये एक हमारे पास इस टाइम स्ट्रोक की शेप है, और स्टिल ये स्ट्रोक ही है, अगरचे हमने इसको थोड़ा सा विथ इसकी बढ़ा दी है। विथ आपको पता है चौड़ाई को हम कहते हैं अंग्रेज़ी में। ये जो प्रोफाइल है, शुरू के दिनों में जिन बच्चों ने क्लासें ली थी तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर सकते हैं। मैं अगर इसको ऐड कर देता हूँ प्रोफाइल 2 के नाम से, तो ये थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर मैंने ये एक शेप ऐड की थी और अभी ये वाली हमने की है। अब अगर मैं यहाँ से कोई लाइन ले लेता हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, और यहाँ से मैं अगर नीचे जाता हूँ तो ये वाला अगर मैं इसको प्रोफाइल देता हूँ और विड्थ ज़्यादा करता हूँ तो ये देखें इससे मिलती जुलती लाइन को एक शेप मिल गई है। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं थी लगाई। यहाँ पर मैं इसको, जैसे यहाँ पर आपको देखें विंडो में, तो ये एक आपको सिक्योरिटी का एक नज़र आ रहा है। तो इस जैसी मैं शेप इसको देना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैं लाइन ले लेता हूँ, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके इसके बराबर मैं आ जाता हूँ, इक्वल इस तरफ से। यहाँ से भी आई होप कि ये इक्वल होगा, ये अब इक्वल हुआ है। तो इसी तरह से मैं एक जैसे वर्टिकल ली है, इसी तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ शिफ्ट प्रेस करके। तो इसकी विड्थ मैं दोबारा चेक कर लूँगा। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। मैं साइड पे इसलिए कर रहा था, एक्सपेंड नहीं था किया, और वो फिर ओवरलैप हो तो ये एरर देता है। तो इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पर, ये एग्जैक्ट इसके आई थिंक सेंटर में आ गया। तो इसको यहाँ से हम कर लेते हैं 4, और स्ट्रोक का कलर मैं इसका कर देता हूँ, चलें रेड कर देते हैं हम, ये रेड हो गया। और दूसरे को भी हम यहाँ पे ले आते हैं और इसको भी मैं 4 कर देता हूँ, और इसको भी मैं रेड कलर दे देता हूँ, ये यहाँ से रेड कलर। तो ये एक आपको प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी के हवाले से एक शेप बनी हुई नज़र आ रही है इस टाइम। ये हमारे इस टाइम कौन सा टूल मैंने यूज़ किया, विथ टूल को। उसके बाद है वार्प टूल। तो वार्प टूल बच्चे जो हैं आजकल, एक मड सी होती है, स्लाइम मड होती है, वो बच्चे उसको हाथ भी नहीं ख़राब होते और मुख्तलिफ उससे शेप्स बनाते हैं। तो कुछ इस किस्म का काम हम इससे कर सकते हैं। इसको मैं कलर दे देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से हम जाते हैं
और वार्प टूल पे जाते हैं और वार्प टूल आल्ट और शिफ्ट प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से आपने, और लेफ़्ट साइड पे आपने क्लिक करके ड्रैग करना है। ये अगर राइट साइड पे आएंगे तो एक्सपेंड होगा, लेफ़्ट पे जाएंगे तो ये मिनिमाइज़ होगा, थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे तो ये ज़्यादा स्मॉल होता जाएगा। मकसद इस टाइम ये है कि आपने इसको समझना है कि इससे होता क्या है। मैं इसको अंदर से क्लिक करके बाहर की तरफ लेके जा रहा हूँ, इसी तरह अगर मैं बाहर से क्लिक करके अंदर की तरफ लेके जाता हूँ तो ये अंदर की तरफ धंस रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर एक एप्पल बनाता हूँ गाड़ी के हॉर्न के लिए, सॉरी, यहाँ से मैं इसको इस तरह से ड्रा कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर से मैं यहाँ से ले लेता हूँ हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, कुछ यूँ क्लिक करके ऊपर की तरफ हम लेके आते हैं इसको, और इससे एक कॉर्नर पे क्लिक करके थोड़ा इस तरफ को मैं इसको खींच लेता हूँ। बुनियादी तौर पे एक छोटी सी शेप बनानी है, एग्जैक्ट मुझे एप्पल नहीं इस टाइम मैंने बनाना, ये एक रफ सा एप्पल बनाना है आपको। मकसद है कि ये समझाया जाए कि ये क्या इस्तेमाल होगा। इसको मैं यहाँ से आके राइट क्लिक करूँगा, ट्रांसफॉर्म में जाके इसको मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ और कॉपी करना है साथ में, ताकि एक कॉपी मेरे पास आ जाए इसकी। तो ये कुछ इस तरह से इसको रख लेते हैं हम, चलें इतना काफ़ी है। यहाँ से हम शेप बिल्डर टूल लेंगे, ये हमारे पास है शेप बिल्डर। आने वाले दिनों में इस पर मैं मज़ीद काम करूँगा। यहाँ पे एक जगह आपने क्लिक करना है और इस तरह से ड्रैग कर लेना है, और ये हमारे पास एक रफ सा एप्पल आ गया है। मज़ीद इस पर काम करके अच्छी शेप बना सकता हूँ, लेकिन हमें इस टाइम जो मैंने आपको समझाना है मेरा फोकस उस पर है। यहाँ से मैं ले लेता हूँ पेन टूल और एक छोटी सी इसकी जो डंडी होती है वो बना लेते हैं। और अब यहाँ पे मैं इसकी विड्थ जो है वो कम कर लेता हूँ, यहाँ से 2 कर लेता हूँ। फिलिंग इसकी ख़त्म कर देते हैं, फिलिंग नहीं हमें चाहिए। यहाँ से अब मैं जाऊँगा हमारे विड्थ टूल पे और एक इस कॉर्नर पे क्लिक करके इसको राइट क्लिक अगर करता हूँ तो कुछ इस तरह से ये एक्सपेंड हो रहा है। तो थोड़ा सा ऊपर करके इसको, और यहाँ से हम दोबारा आते हैं और वार्प टूल ले लेते हैं। वार्प टूल का आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके तो इसको मैं लेफ़्ट और थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे। आपको ये नज़र आ रहा है मेरा कर्सर किधर जा रहा है, ये मैंने इसकी शेप कर दी। इसको यहाँ से पकड़ के अगर मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो ये देखें आपको एक्सपेंड हुआ नज़र आया है। तो इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ से मैं पेन टूल लेके तो कुछ इस किस्म की हम एक लीफ बना लेते हैं ये, और इसके अंदर भी मैं फिलिंग कर लेता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे 2 टूल मैंने यूज़ किए, एक्सपेंड टूल और साथ में हमने जो हमारा ये था वार्प टूल, इसको यूज़ किया यहाँ पे। तो इनके वैसे मैं यहाँ पे अगर इसको लेके आऊँ तो कुछ इस किस्म की शेप ये बनाएगा, ये इस तरह से थोड़ा नेचुरल टच देने के लिए मैंने इनको किया है। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन 2 टूल्स का। उसके बाद ट्विरल टूल है, ट्विरल टूल के साथ मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ क्रिस्टलाइज टूल को यूज़ कर लेता हूँ, या स्कैलप टूल को यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ से एक सर्कल लेता हूँ, एलिप्स, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके एक मैं बना लेता हूँ यहाँ पे सर्कल, और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे हमारा जो स्कैलप टूल है। तो आल्ट और शिफ्ट दोबारा क्लिक करके राइट साइड पे आपने ड्रैग करना है और ये कुछ इस तरह बन जाएगा। एग्जैक्ट सेंटर में आके आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये शेप बन जाएगी। आल्ट शिफ्ट से मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ। अब आपने ये देख लेना कि स्कैलप टूल को मैंने यूज़ किया और ये चीज़ बन गई, तो ये भी कवर हो गया। ट्विरल टूल का हमने इस्तेमाल करना था, इसी पे हम करते हैं। ट्विरल टूल सेंटर में आ गए और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें कुछ इस तरह का काम ट्विरल टूल से होता है। ये हमारी कुछ शेप पे हुआ अप्लाई। इसी तरह से अगर हम यहाँ से एक लाइन ले लें शिफ्ट प्रेस करके कुछ यूँ, और यहाँ से मैं जाके ट्विरल टूल ले लूँ और इसकी आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसको लेफ़्ट साइड पे मैं अगर ड्रैग करता हूँ तो ये इसका साइज़ छोटा हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर आकर इस तरह से क्लिक करूँ तो कुछ इस तरह की शेप्स हमारी बन रही हैं। तो यहाँ पर डबल क्लिक करके ये जो इसकी सेटिंग्स हैं इनको हमने चेंज किया होता है, इनको आप आके यहाँ से सेट कर सकते हैं। रीसेट अगर मैं करता हूँ तो अब देखिएगा अब रिज़ल्ट इसका थोड़ा सा मुख्तलिफ आएगा। एक लाइन ड्रा करता हूँ मैं यहाँ से
और अब मैं जाता हूँ ट्विरल टूल पे, इसका मैं साइज़ यहाँ से कर लेता हूँ छोटा, क्योंकि हमारी शेप जो है वो यहाँ पे हमें छोटे साइज़ में चाहिए। तो अब अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये देखें, अब ये इसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये इनके काम है। अब इनमें हमारे रह गए हैं जी रिंकल टूल और इसी तरह से ब्लॉट और पकड़ टूल, तो क्रिस्टलाइज टूल भी रह गया। पकड़ एंड ब्लॉट टूल क्या है कि पकड़ में आप अपनी शेप पे जब क्लिक करेंगे तो वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट होगी। कोरल ड्रा में हमने इनको पढ़ा था इसी तरह से अट्रैक्ट टूल की तरह और एक्सपेंड टूल की तरह। तो ये पकड़ और ब्लॉट टूल्स हैं, इनका क्या काम है मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और एक कैंडी बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। उससे पहले मैं यहाँ से रिंकल पे जाता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर वर्टिकल ये रिंकल दे रहा है, ये वाले रिंकल्स। तो हम ये ले लेते हैं रिंकल्स, यहाँ से ले लेते हैं। इंटेंसिटी इसकी चलें 50% है, 50 ही रहने देते हैं, या कम कर देता हूँ 20 कर देता हूँ। ओके किया। और अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखें, आई थिंक कि हमें ये यहाँ से 100 करना है और दूसरी साइड से हमें 0 करना है इसको, ये ओके। और अब अगर आते हैं तो ये देखें कुछ इस तरह की शेप्स बन रही है ये। तो अब इसको मैं यहाँ से आके रेड कर देता हूँ, जो भी कैंडी का आपने कलर रखना है। और यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ से मैं पकड़ टूल ले लेता हूँ। आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके राइट साइड पे थोड़ा ड्रैग करें, थोड़ी सी शेप इसकी बड़ी कर लें। अब मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये, और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास एक छोटी सी कैंडी बन के आ गई है। इसी तरह से जो इसका उल्ट है वो हमारे पास है हमारा ब्लॉट टूल है, ये इसको एक्सपेंड करेगा। वो एक्सरसाइज करने वाले हमारे पास होते हैं छोटे छोटे, वो आई थिंक डंपल कहते हैं क्या उनको बोला जाता है। तो मैं ब्लॉट पे आता हूँ और यहाँ पर आकर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें कुछ इस किस्म का बन गया है और कुछ इस किस्म का एक्सपेंड हो गया। आई थिंक कि ये कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। अगर यहाँ पर क्लिक किया जाए तो कुछ यूँ हो गया, ये ज़्यादा बेहतर है, ये हो गया। तो इसको रीसेट अगर किया जाए और अब मैं अगर आता हूँ दोबारा लेता हूँ, क्योंकि वो शेप ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं बनी। अब मैं दोबारा से यहाँ पे आता हूँ और ये टूल लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये अब कुछ बेहतर हुई है। उसकी सेटिंग्स चूँकि वो चेंज की थी तो कुछ उसमें बेहतरी नहीं थी। तो मज़ीद इनके क्या काम है ये आने वाले दिनों में जब हम काम करेंगे तो पता चलेगा। एक टूल रह गया हमारा क्रिस्टलाइज टूल, इससे भी बड़े खूबसूरत किस्म की शेपें बनाई जा सकती हैं। जैसे लोगो है, तो लोगो में मैं यहाँ से जाता हूँ एलिप्स पे जाता हूँ, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करता हूँ और एक एलिप्स बना देता हूँ। यहाँ से हम आएंगे अपने क्रिस्टलाइज टूल पे और आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके राइट साइड पे मैं थोड़ा जाऊँगा ताकि सर्कल थोड़ा बड़ा हो जाए। अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्रिस्टलाइज हो चुका है हमारे लिए। तो इस तरह से आप लोगो वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रा कर सकते हैं और इस पर मज़ीद काम कर सकते हैं। इस पर अगर हम डबल क्लिक करें और यहाँ पर इंटेंसिटी कम ज़्यादा करें तो इसकी मज़ीद डिफरेंट किस्म के ब्रश इफ़ेक्ट यहाँ से आके आप अगर ये ऑन करते हैं तो अब अगर मैं कुछ सर्कल लेता हूँ और इस पे अगर मैं क्लिक करके यहाँ पर आके अब अगर करता हूँ तो अब आप देखें अब रिज़ल्ट थोड़ा मुख्तलिफ है। तो इन चीज़ों को लोगों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे तकरीबन ये 8 टूल हैं, 2, 4, 6 और 8 ये टूल्स हैं और बड़े अच्छे अच्छे काम इनसे होते हैं। कम्प्लेक्सिव शेप्स भी बनती हैं, बड़े अच्छे रिज़ल्ट भी बनते हैं। बेसिक इनके मैंने आपको इस्तेमाल बता दिए हैं ताकि आपको टूल्स का जो बिहेवियर है वो पता चल जाए और फिर आने वाले दिनों में जब हम इनसे अच्छी शेप्स बनाएंगे तो आपके लिए समझना सीखना इंतहाई आसान हो जाएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा की वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स में लाजमी कुछ ना कुछ अपना इजहार राय कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।